हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिविल की चाचा। उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे जो आज का एग्ज़ाम हुआ है 28 अक्टूबर 2020। एक्चुअली आज सिविल का एग्ज़ाम नहीं था, इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम था, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम वाले कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम था। आज की वीडियो सिविल के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज उनको एक आइडिया मिल जाएगा, जनरल आइडिया यहाँ से लगा सकते हो कि आपकी क्वेश्चंस जनरली इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर, इन टर्म्स ऑफ जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, आपको एक नॉर्मल आइडिया लगने वाला है। बात करते हैं कुछ करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस मैंने स्टूडेंट से क्वेश्चंस इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, वहाँ से जो क्वेश्चंस निकल कर आए हैं, पहले वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चंस पूछा गया था करंट अफेयर का, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हैं? दैट मीन्स श्रीलंका के जो प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं वो कौन है? इसका आंसर है वर्तमान में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। क्वेश्चन देखो, ये डिज़ाइन देखो, ये क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आया है। मे बी शायद आप लोग के लिए क्वेश्चंस ये आ जाए कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्ष। महिंदा राजपक्ष जो है उनका शासन 21 नवंबर 2019 से स्टार्ट हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन इससे रिलेट करके कुछ भी डिज़ाइन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना बांध कहाँ पर है? जो कोयना डैम है कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट में पड़ता है, क्वेश्चन ये पूछा गया था। ये एक्चुअली महाराष्ट्र, आपकी डिफरेंट स्टेट थे, 4 स्टेट के नेम थे। कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करती है। महाराष्ट्र में कोयना नदी पर कोयना बांध स्थित है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है आप उसको देख सकते हो कि कोयना नदी की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है। कहाँ पर है? महाबालेश्वर महाराष्ट्र के अंदर जो है वहाँ पर स्थित है। इस टाइप के इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्लीज़ एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ कर जाना। नेक्स्ट, बेलगाम एयरपोर्ट कहाँ पर है? बेलगाम एयरपोर्ट पूछा गया है यहाँ पर। बेलगाम एयरपोर्ट कर्नाटका में है। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया बेलगाम, मे बी शायद आप लोग के लिए पूछा जाए कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? वो बिलोंग करता है दिल्ली से। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? वो मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? वो कोलकाता में है। तो इस टाइप से अराउंड 10 से 12 एयरपोर्ट हैं। वो सारे एयरपोर्ट्स एक बार रिवाइज कर लेना, कौन से स्टेट में स्थित है, उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अनुच्छेद 112(1) में क्या उल्लेखित है? दैट क्वेश्चन रिलेटेड टू द पॉलिटी। देखो ये क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेट कर रहा था। अनुच्छेद 112(1) में क्या उल्लेखित है? वार्षिक वित्तीय वितरण। तो वहाँ पर आपका एक्चुअली होता क्या है, राष्ट्रपति हर साल क्या करता है, जितनी भी दोनों संसद हैं, दोनों संसद के समक्ष भारत सरकार के उस वर्ष की क्या क्या प्राप्ति हुई है, उसके बेसिस पर जो भी वितरण होता है, व्यय का जो भी वितरण होता है, उसको रखा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 112(1) में क्या क्या मेंशन है। तो वो क्या मेंशन है? पूरे ईयर का जो वित्त, मतलब दैट इज रिलेटेड टू द मनी, आपका जो भी पूरा खर्चा था पूरे ईयर का, उससे बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में फर्स्ट रैंक किस राज्य की है? देखो सबसे पहली बात बता देता हूँ, करंट अफेयर आपका मार्च तक का पूछा गया है। आप कह सकते हो कि लास्ट आपकी एक्चुअल में क्वेश्चन, ये जो आपके एग्ज़ाम होने वाले थे, मार्च में होने वाले थे, उसी क्वेश्चंस पेपर को उठाकर दे दिया है। क्वेश्चंस पेपर डिज़ाइन नहीं करा है दोबारा कर, तो कोरोना वायरस का एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाला है। जो बच्चे अभी तक कोरोना वायरस पर लगे हुए हैं, कोरोना वायरस का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो प्लीज़ कोरोना वायरस को अभी के लिए, इस वाले एग्ज़ाम के लिए आप साइड कर सकते हो। अगर आपको फिलहाल में इस पूरे वीडियो के थ्रू पता चल जाए किस किस कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में देखो पूछा गया है इसकी फर्स्ट रैंक किस राज्य की है? तो फर्स्ट रैंक है कर्नाटका की, हो सकता है सेकंड पूछ ले, सेकंड है तमिलनाडु की, एंड थर्ड है महाराष्ट्र की। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चांदीपुर कहाँ पर है? तो देखो उड़ीसा से बिलोंग 4 क्वेश्चन बता रहे थे बच्चे, तो उड़ीसा से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस डिज़ाइन हुए हैं इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर। एक बार इन सारी चीज़ों को रीड करके प्लीज़ ज़रूर जाइएगा। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, चांदीपुर कहाँ पर स्थित है? सबको पता है चांदीपुर कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा राज्य के बालेश्वर जिले में स्थित है। एक नगर है जो कि बंगाल की खाड़ी के तट पर बसा हुआ है।
सो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि चांदीपुर कहाँ पर है, इससे जो स्टेटमेंट मैंने आपको बोला है उससे क्वेश्चन बिलोंग कर सकता है। किसके तट पर बसा हुआ है, ये बंगाल की खाड़ी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन असम से बना हुआ है। सरकारी नौकरी पाने के लिए वह लोग उम्मीदवार नहीं बन सकते जिनके दो से अधिक बच्चे या नीति 2019 में किस राज्य में लागू की गई थी। एक्चुअली ये जो नीति है असम में लागू की गई थी। जो असम की प्राइम मिनिस्टर थी सर्बानंद सोनोवाल की कैबिनेट में यह फैसला किया गया था कि 1 जनवरी 2021 के बाद जिसके भी जो भी मेंबर है अगर उसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ये असम से बिलोंग कर रहा है, असम का क्वेश्चन था। सो करेक्ट आंसर इज असम। आप देख सकते हो कि असम में इसके रिगार्डिंग इस कैबिनेट में और क्या क्या बात हुई थी उससे भी रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था टाइगर सेंसस 2018 के अनुसार भारत की कुल कितने टाइगर हैं। सो टाइगर सेंसस 2018 के अनुसार भारत के जो टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स हैं 2967। ये एक्चुअली अभी जो रिसेंट में पीएम मोदी ने इसके रिगार्डिंग जो भी टर्म था वो जारी किया था। सो टोटल नंबर ऑफ टाइगर हैं 2967। सो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपका कि टाइगर सेंसस 2018 के अनुसार सबसे ज़्यादा टाइगर कौन से राज्य में है। सो सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है 526, सेकंड नंबर पर है कर्नाटका। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्योम मित्र क्या है। व्योम मित्र क्या है, देखो व्योम मित्र जो है एक मानवीय रोबोट है जो कि इसरो ने इसको डेवलप किया है। देखो इसरो के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके यहाँ पर। तो इसने क्या क्या चीज़ डेवलप करी थी 2019 में। देखो 2019 के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर में, तो 2019 का एक बार रिकॉल कर लेना। 2019 में क्या क्या आपका करंट अफेयर में घटित हुआ था वो सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था। देखो दिल्ली चलो नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद वाला नारा भी दिया हुआ है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वाला नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। तो इसमें से हो सकता है आपके लिए कोई और सा नारा आ जाए, क्वेश्चंस आंसर में भी शायद सेम हो आप लोग के लिए भी। सो इसको ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था साइंस, अगर जनरल साइंस से बिलोंग करते हैं, विटामिन कैल्सीफेरोल किसका नाम है। तो विटामिन कैल्सीफेरोल विटामिन डी का नाम है। तो विटामिन जितने भी हैं ABCD सारे देख लेना, सबके नेम देख लेना, इससे भी क्वेश्चंस आ सकता है। ये तो थे कुछ क्वेश्चंस जो मुझे पता चल पाए, इनको मैंने बता दिया। इनके बेस आपको इनसे रिलेट कर करके जो क्वेश्चंस मिल सकते हैं प्लीज़ उन पर वर्क करिए, उनको रीड कर लीजिए। अब देखो मैं बात करता हूँ पूरी एनालिसिस, जो मैंने पूरी एनालिसिस की है उस एनालिसिस में किस पोर्शन से क्या क्या एग्जाम में पूछा गया है, अब आप देख लेते हैं वो सारी चीज़ें। तो देखो टेक्निकल क्वेश्चंस का जो लेवल था थोड़ा सा हाई था एज कंपेरिजन टू द लास्ट ईयर, बट मैकेनिकल का इजी था एज कंपेरिजन टू द लास्ट ईयर। तो कुछ नहीं कह सकते कि लेवल कैसा आने वाला है हम लोग के लिए, मे बी शायद मॉडरेट हो, मे बी शायद टिपिकल हो। लेट्स सी टुमारो कि क्या होगा, कैसा क्वेश्चंस आप लोग के लिए आने वाला है। चलो बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। देखो जनरल अवेयरनेस में जो जीके करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अराउंड 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 7 से 8 क्वेश्चन मैंने दिखा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन इसरो से पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन उड़ीसा से पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन असम से पूछे गए हैं। सो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने दिखा दिए हैं कहाँ कहाँ से करंट अफेयर क्वेश्चंस पूछ रहा है। स्पेशली 2019 के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसरो से रिलेटेड थे, एक क्वेश्चन आपका विपिन रावत से भी रिलेटेड था, वो मैं इसमें मेंशन नहीं कर पाया। विपिन रावत के टर्म्स में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जनरल अफेयर करंट अफेयर में। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल साइंस। सो जनरल साइंस में 15 से 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसमें कि फिजिक्स के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, केमिस्ट्री में बहुत कम पूछे गए 1 से 2 क्वेश्चंस, और बायोलॉजी में 7 से 8 क्वेश्चन। सो बायोलॉजी देखो लास्ट ही बोलता आ रहा हूँ, बायोलॉजी इज़ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। बायोलॉजी में हर साल मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस साल भी मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो ध्यान से देखना बायो के टर्म्स को, हो सके तो बायो को रिवाइज करना, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने जितना रिवाइज कर लिया है उसको रहने देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं। हिस्ट्री में क्वेश्चंस 5 से 8 पूछे गए हैं।
अगर मैकेनिकल की बात करते तो मैकेनिकल में मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है आज के इलेक्ट्रिकल के पेपर में। बट हो सकता है हम लोग जो सिविल का पेपर है, सिविल के पेपर में स्टार्टिंग वाले पोर्शन, एंशिएंट वाला पोर्शन पूछ लिया जाए। ये पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है अकॉर्डिंग टू मी, बट आप अपने बेस पर सब कुछ पढ़ के जाना। बट सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री माना जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़कर जाना। बट इनके अकॉर्डिंग जो एनालिसिस की गई है, मैकेनिकल को मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इलेक्ट्रिकल को मेडिवल हिस्ट्री से पूछे गए हैं, मे बी शायद सिविल से कैंडिडेट से एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जियोग्राफी। देखो जियोग्राफी में 3 से 4 क्वेश्चंस डिज़ाइन हुए हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस आपके, जैसे एक क्वेश्चन था कि जो इंडिया और श्रीलंका को जो पॉइंट सेपरेट कर रहा है उस पॉइंट का नाम क्या है। सो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, 3 से 4 क्वेश्चंस जियोग्राफी के अंदर पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखो, मैंने बता दिया है आपके उड़ीसा स्टेट से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वहीं आपका पॉलिटी में आर्टिकल 112 से जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो किससे बिलोंग करता था वो मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अब आते हैं देखो रीजनिंग पर। देखो रीजनिंग की अगर बात करते हैं, मैकेनिकल का जो मैंने लास्ट वाला पेपर एनालिसिस किया था उसमें सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग के 10 से 12 क्वेश्चन थे, बट आज इलेक्ट्रिकल के पेपर में कोडिंग डिकोडिंग से आपके बहुत कम क्वेश्चन थे, ओनली 2 to 4 क्वेश्चन थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन से पूछे गए थे, 8 से 10 क्वेश्चन थे। सो टू बी केयरफुल जब आप क्वेश्चंस, एक देखो इसमें आपको रिवाइज कुछ नहीं करना है, जो आपके माइंड में है वही चीज़ अब करके आनी है, इसमें ज़्यादा टेंशन मत लेना। देखो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि इनका आंसर मे भी शायद आंसर आ जाएगा बट बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को अवॉइड करना, हो सके तो छोड़ ही देना। अगर निकल जाता है ठीक है, कम टाइम में निकाल पाते हो, अगर बाद में टाइम बच जाता है तो निकाल लेना, अदरवाइज छोड़कर आ जाना, कोई इशू नहीं होगा। देखो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स जो आज के क्वेश्चंस जो नंबर ऑफ कैंडिडेट बता रहे हैं 170 to 175 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स गया है, इतना अटैम्प्ट गया है। इससे ज़्यादा अटैम्प्ट करने की बच्चों ने कोशिश भी नहीं करी है। देखो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग में आप जितना अपना टाइम जितनी अगर आपको श्योरिटी है तो यू कैन अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन, अदरवाइज उसको छोड़ दो, नो इशू विद दैट। बट श्योरिटी अगर नहीं है, अगर 50-50 भी है तब इसको अटैम्प्ट करना, उस टाइम में मत छोड़ना, मे बी शायद वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो कि आपका आंसर करेक्ट हो। तो आज की रीजनिंग में जो आपके क्वेश्चंस आए थे, सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो ओवरऑल मैंने जो बता दिया 4 से 5 क्वेश्चंस कैलकुलेटिव होते हैं, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और बाकी जो लेवल था 40 to 42 क्वेश्चंस का वो मॉडरेट था, इजी क्वेश्चन थे। एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन पूछे गए हैं, 8 से 10 क्वेश्चंस। एनालॉजी पर 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड फैमिली ट्री पर भी 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अर्थमेटिक में जो सिंबल चेंज करने वाले आते हैं कि प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन था, जबकि लास्ट वाले सेट में मैकेनिकल के सेट में एक भी क्वेश्चन नहीं था। सो डेटा सफिशिएंसी भी थोड़ा सा देख लेना। डिसीजन मेकिंग पर कोई क्वेश्चन नहीं था यहाँ पर। ऑर्डर और रैंकिंग पर भी कोई क्वेश्चन नहीं थे, बट वैन डायग्राम से और सिलोजिज्म से दो तीन क्वेश्चन थे डायग्राम बेस्ड, वो क्वेश्चन आप देख लेना प्लीज़। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। सो नॉन वर्बल रीजनिंग से मिरर इमेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन थे, क्यूब्स एंड डाइस से, पेपर फोल्डिंग से, जो क्वेश्चंस आपके डिज़ाइन हो सकते हैं एक बार इनको ओवरव्यू कर लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। बट काउंटिंग नंबर ऑफ फिगर्स की, कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। सो आप अपने अकॉर्डिंग एक मैंने एनालिसिस दे दी है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है। सो थैंक you so much guys. So all the best for all the candidates to attempt civil engineering exams tomorrow. Thank you so much.